हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाला टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन में। और इसके वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम के तौर पे आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, ये मैंने केवल 8 क्वेश्चन लिखे हैं। इन्हीं क्वेश्चनों में अभी 7 क्वेश्चन और छिपे हुए हैं, इसलिए कम से कम ये 15 क्वेश्चन बनेंगे। तो पूरी वीडियो अच्छी तरह से देखना, इसकी मत करना। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें, ठीक है। और कमेंट लिखें कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनरल सॉल्यूशन ऑफ डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन दे रखा है 1, डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले हमें इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होती है। इसको हम एम स्क्वायर कहते हैं, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, एम इक्वल टू प्लस माइनस ए। जब रूट्स अलग अलग आते हैं तो उनका जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, यहीं से समझ जाइए। तो y इक्वल c1 e की पावर ax प्लस c2 e की पावर माइनस ax, ऐसे लिखते हैं। तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। इसका C इज द राइट आंसर। c1 e की पावर ax प्लस c2 e की पावर माइनस ax। c1 c2 ये कांस्टेंट है, इनकी जगह पे a और b भी लिख सकते हैं। देखते हैं ये आंसर कब आता है। इसने ये भी लिख दिया है, जब d माइनस ए का होल स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू 0 हो। तो चलिए इसे हम सॉल्व करके देख रहे हैं। इसी की तरह ऑक्सिलरी इक्वेशन है माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका मतलब m इक्वल टू ए कोमा ए। जब रूट सेम हो तब आंसर हम कैसे लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन, y इक्वल टू c1 प्लस c2 x, बाहर e की पावर ax। सपोज करो यहां 2 बार a आया है, ऐसा लिखा होता m इक्वल टू ए। कहने का मतलब यहां होल क्यू होता, तब आप आंसर कैसे लिखते, ठीक है। तो y इक्वल टू c1 प्लस c2 x, फिर c3x स्क्वायर, और ये कॉमन है सब में तो ये कॉमन। देखो पहले को तो छोड़ते हैं, फिर जितने सेम कांस्टेंट या रूट होते हैं उतने ही x की गुणा करते चले जाते हैं। यहां 2 है तो 1x आएगा, 3 है तो x स्क्वायर तक आएगा। भाई इसमें तो करेंगे नहीं, इसमें x की गुणा फिर x की तो x स्क्वायर, या a और होता तो x क्यू हो जाता। तो देख लीजिए, जब अलग अलग रूट हो तो क्या होगा, सेम रूट है तो क्या होगा। तो 2 क्वेश्चन बन गए इसी से। अगर ये क्वेश्चन ये होता, इसकी जगह पर ये क्वेश्चन होता तो उसका आंसर ये होता। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ अल्फा प्लस आई बीटा आर द कॉम्प्लेक्स रूट। सपोज करो m इक्वल, ये रूट दे रखे हैं अल्फा प्लस माइनस आई बीटा। अब पहले क्वेश्चन में मैंने रूट्स अलग अलग हो तो बता दिया, रूट सेम हो तब बता दिया, और जब रूट्स इमेजनरी में आए तो ऐसी कंडीशन में आप आंसर कैसे लिखेंगे। तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा y इक्वल टू ई की पावर अल्फा एक्स, ब्रैकेट में c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ये इसका आंसर है। तो चलिए पहले चेक करते, तब और बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 में e की पावर अल्फा एक्स c1 cos बीटा एक्स, इसका a इज द राइट आंसर। यही आपका आंसर सही है। आइए अब मैं इसकी जगह पे कुछ लिख रहा हूं। मैंने कह दिया ये ऐसे होता -2 प्लस माइनस आई अंडर रूट 3। तो बस अल्फा की जगह पे रख दो e की पावर -2x, c1 cos बीटा की जगह पर अंडर रूट 3x प्लस c2 साइन अंडर रूट 3x। तो ये आपका आंसर हो गया इसका। हम कह रहे हैं अगर ये नहीं होता, ऐसा ही होता m इक्वल प्लस माइनस ए आई, तो यहां अल्फा की जगह पे 0 प्लस कर दिया मैंने। अगर यहां 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगा, इसीलिए सिर्फ ये बचेगा। तो इसका आंसर क्या लिखते हैं, c1 cos ax प्लस c2 साइन ax। तो एक क्वेश्चन के साथ 3 क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको कि नहीं मिल रहे, ठीक है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
ये टॉपिक जो मैं पढ़ा रहा हूं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, पूरा मैंने प्रूफ करके दिखाया है। इसमें लगभग 10 एक्सरसाइज हैं, तो 10-11 लेक्चर बनाए हैं मैंने, और लिंक प्लेलिस्ट में इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे दी है मैंने। आप लिंक देखकर शुरू से पूरे लेक्चर करेंगे तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फर्स्ट क्लास हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक सर्च करना हो तो उस टॉपिक के साथ बीएससी कोचिंग अलीगढ़ अर्थात चैनल का नाम अगर जोड़ देंगे तो वो टॉपिक सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये दे रखा है इसने 1/d-m और यहां q दे रखा है। मैंने बच्चों को जो पढ़ाया है ज्यादातर ये ऐसे पढ़ाया है d माइनस एल्फा इंटू एक्स, यहां q की जगह पे x और m की जगह पर अल्फा, तो कुछ भी अलग अलग टीचर रख देते हैं। ये जो x होता है इसकी जगह पर ये RHS वाला टर्म होता है जिसे हम पर्टिकुलर इंटीग्रेशन कहते हैं। तो x की जगह पर क्या क्या होता है कि जो मैं अब फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं जो लगता है, तो RHS में x की जगह पर tan होगा, cot होगा, sec होगा और cosec होगा। अगर इन चारों में से कोई सा है तो इसकी तरह pi निकलती है। आइए इसकी pi में कैसे निकाल रहा हूं, e की पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स। जो साइन यहां होता है उसका यहां कंजुगेट होता है और जो की त्यों साइन होता है, तो इसका आंसर बन गया e की पावर mx इंटीग्रेशन माइनस mx q dx। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, लेकिन कब आते हैं ये, जब RHS में tan cot sec cosec हो। तो तीसरा क्वेश्चन था, चेक करते हैं। ये सही नहीं है, जो है इसका यहां है ही नहीं। ये सही है बी पार्ट, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ रहे हैं ना। आइए फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंटों की मानसिकता इतनी छोटी है या कम बुद्धि समझ लो उनमें कि वो क्या कहते हैं, पेपर से 2 दिन पहले कर लेंगे, पेपर से 5 दिन पहले। 2 दिन 5 दिन पहले कभी कुछ नहीं होता। आप अपना टाइम टेबल बनाइए। मैंने बीएससी की तैयारी कैसे करें एक प्लेलिस्ट बनाई है आपके लिए, उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बनाएं और अच्छी तरीका से तैयारी करें। बीएससी कोई टफ चीज नहीं है कि आप सोचे बहुत टफ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर 2 घंटे पर डे केवल मैथ को दे दें तो मैथ फर्स्ट क्लास हो जाएगा, 1.5 घंटे फिजिक्स को दे दें पर डे तो 1.5 घंटे फिजिक्स हो जाएगी, 1 घंटे केमिस्ट्री को दे दें पर डे तो केमिस्ट्री हो जाएगी। कम से कम इतना डेली दीजिए। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आता तो यूट्यूब पे सर्च कर लो, काफी चैनल चल रहे हैं, क्लास करिए। लेकिन यूट्यूब से कभी पूरा नहीं होता है। 30% मैक्सिमम 20 से 30% तक हर यूट्यूबर केवल टॉपिक के बारे में जानकारी देता है, 2-2 4-4 क्वेश्चन देता है। जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, उन्हें यूट्यूबर नहीं दे पाता क्योंकि फिर वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसीलिए जहां भी कहीं आप पढ़ते हैं तो कोचिंग जरूर कर ले। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में द वैल्यू ऑफ एफ डी, ये है 1/f d e की पावर ax। इसमें एक शर्त लगा दी है उसने, ये fa बराबर है 0 के। वैसे मैंने आपको पढ़ाया है कि जब ये 0 के बराबर नहीं हो, मैं यूं कह रहा हूं 0 के बराबर नहीं है, तो x का कॉफिशिएंट केवल इसकी जगह पे रखते हैं, यही इसका आंसर है। लेकिन जब ये 0 हो जाएगा यहां तो 1/0 डज नॉट डिफाइन। ऐसी कंडीशन में आप इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसे हम PI यानी पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। तो PI आप कैसे निकालेंगे, जब ये 0 के बराबर हो। ये किसके बराबर है, 0 के, तो इसको इधर लाते हैं और बीच में d में इसका जो कॉफिशिएंट है वो प्लस कर देते हैं, बस ये इसका आंसर है। अब अगर यहां -a होता तो माइनस कर देते, प्लस a है तो प्लस कर देते हैं। आइए तो देखते हैं इसका आंसर कौन सा सही है। ये फोर्थ क्वेश्चन था, e की पावर ax और f d प्लस a, थर्ड पार्ट सही है इसका। क्लियर, समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए दे दिया। जब 0 के बराबर नहीं है तो ये आंसर हो जाएगा, जब 0 के बराबर है तो इसको इधर लाते हैं, d की जगह पे यहां जितना होता है उतना प्लस कर देते हैं, माइनस होता है तो माइनस कर देते हैं। हर क्वेश्चन के साथ 2-2 क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें मैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 5 क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द सॉल्यूशन, ये इक्वेशन दे रखी है
डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0। सबसे पहले आप ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे, इसे कहते हैं एम स्क्वायर वाई माइनस 4my प्लस 4y इक्वल टू 0। y कॉमन लेके 0 में भेज दीजिए, ये बन गया m माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, m इक्वल टू 2,2। जब दो सेम आंसर हो, अभी बताया था रूट्स कैसे हो, सेम हो, तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, c1 प्लस c2x बाहर e की पावर 2x। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, पांचवा क्वेश्चन, c1 प्लस c2 बाहर a इज द राइट आंसर। आइए अगर यहां अलग अलग होते, प्लस का साइन होता तो कैसे करते हैं, यहां प्लस का हो जाता, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर 4 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 4y इक्वल टू 0, तो m प्लस 2 का होल वर्ग बन जाता। इसका मतलब m इक्वल माइनस टू, तो यहां -2 हो जाता, बस c1 प्लस c2x बाहर e की पावर -2x। क्लियर हो रहा है ना? आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये भी पीआई है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। जब यहां साइन ए एक्स हो, कॉस ए एक्स हो, तब हम पीआई कैसे निकालते हैं, बशर्ते पहली शर्त है अगर मैं यहां रखूं डी स्क्वायर की जगह पर एक्स का मल्टीप्लाई माइनस करके लिखते हैं। कैसे रखते हैं वैसे वास्तव में, ऐसे रखते हैं, इसकी जगह पर इसका कॉफिशिएंट ऐसे करके, ये रूल है। लेकिन यहां तो ये 0 हो रहा है, ये टेस्ट यहां फेल हो गया। ऐसी कंडीशन में पर्टिकुलर इंटीग्रेशन यानी पीआई आप कैसे लिखेंगे, तब लिखेंगे आप x, इसका दूना a का 2a, और ये cos ax हो जाता है, और cos ax हमेशा माइनस में होता है। अगर यहां cos होता तब कैसे लिखते, रूल्स वही है, यहां cos होता फिर भी माइनस ए स्क्वायर, तो पीआई 0, तब हम कैसे करें, आइए, तो यहां x अपॉन इसका दूना, ये साइन एक्स होता है, और ये किस में होता है, प्लस में, cos माइनस में, इंटीग्रेशन समझ लीजिए, साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos और cos का प्लस साइन। लेकिन सर जी ये रूल भी बताओ, इसको भी देखिए, 1-2 क्वेश्चन हो गए, पहले इसका आंसर बता देते कौन सा सही है। कहना था ये 7 क्वेश्चन था, cos x माइनस में ये गलत, ये सही है। आइए ये आंसर किसका निकला, x अपॉन 2 है। देखो ये जो आंसर है, ये आंसर, ये अगर क्वेश्चन होता तो ये आंसर ठीक होता। आइए अब मैं यहां एक और बता रहा हूं, मैंने ये रख दिया डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, या यहां cos एक्स होता। अब अगर हम रखते हैं इसकी जगह पर ऐसे रखेंगे, x का कोफिशिएंट डी स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के रखते हैं, तो हमने लगा दिया माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, तो -1 अपॉन 2a स्क्वायर साइन ए एक्स, ये आंसर हो गया। यहां हमने क्या देखा, x का कोफिशिएंट यहां माइनस लगा के रखने पर 0 नहीं आ रहा, तो वास्तव में ऐसे ही लिखते हैं आंसर। cos होता तो भी यही आता, cos की जगह पे cos हो जाता, लेकिन जब 0 होता है तब के लिए, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीजीटी, टीजीटी, सीएसआईआर, नेट, गेट और बीएससी क्लासेस के लिए तो है ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये लिख रहा है जो हम बता रहे थे, 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, एक्स का कोफिशिएंट डी स्क्वायर की जगह पर माइनस लगा के रखते, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, यही आंसर है। अगर यहां cos होता 1 अपॉन एफ डी स्क्वायर cos ए एक्स, क्लियर, तो भी इसका आंसर यही होता 1 अपॉन एफ माइनस ए स्क्वायर cos ए एक्स। बस cos की जगह पे cos, साइन की जगह पे साइन, यहां रख जाता है डी स्क्वायर की जगह पे माइनस। अब आप चेक कर लीजिए, इसका आंसर देखना है तो ये आएगा माइनस के, ए इज द राइट आंसर।
अगर ये क्वेश्चन होता तो ये आंसर आ जाता डी, अगर ये क्वेश्चन बनता तो इस प्रकार मैंने आपको 8 क्वेश्चन की जगह पे लगभग 15 क्वेश्चन बता दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी, और पसंद आए तो प्लीज प्लीज अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें।